नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग फिर से जीडी की बहुत ज़बरदस्त क्लास लेके आए हैं। यहाँ पर हमारा सेट 4 हो रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बेहतरीन रिस्पांस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा जिससे कि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जीडी का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा। कह रहा है 5 और 9 के बीच का सबसे छोटा समापवर्तक बताइए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे इसका, एलसीएम। तो 5 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे इन दोनों का जो कोई कॉमन नहीं है तो इनका हो जाएगा हमारे पास 45। कितना हो जाएगा, 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 45। 45 हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 40 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो किसी संख्या का 20% अगर 40 है, तो 20% अगर 40 है हमारे पास, और मुझे 100% चाहिए। कितना चाहिए, 100%। जो जो चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर देखते हैं तो 20 दूनी 40 कह सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी हमारे पास, 200 रही होगी। तो 200 ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। बताइए, तो बी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये स्पेशल उन बच्चों के लिए कराया जा रहा है जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको अभी शुरुआती तौर पर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती क्वेश्चंस में। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए स्पेशल तरीके से जो है कुछ ऐसी तैयारी करा दी है जिससे कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो यहाँ प्रैक्टिस हर तरह के बच्चे के लिए कराई जा रही है जो भी एग्जाम देने जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर जो है हम बिल्कुल बेसिक बच्चे के साथ जुड़कर जो है इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि 120 का 25% कितना होगा। तो 120 का अगर 25% में निकालना चाहूँ, तो 25% 1/4 होता है, तो यानी 25/100 कर सकते हैं इसे हम। क्या कह सकते हैं, 25/100। यहाँ होगा हमारे पास 25 × 4 = 100, और 4 से काटा हुआ 4×3 = 12, तो मेरे पास 30 आ गया। और 30 मेरे पास आंसर कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बताइए आप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है वो 30 है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% 72 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो किसी भी संख्या का 30% इन्होंने क्या दिया, 72 दिया है। तो मैं कह रहा हूँ 30% अगर हमारे पास 72 है, तो ये 72 हो जाएगा। 100% चाहिए, कितना चाहिए, 100%। और जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है उससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम कहेंगे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड में करूंगा कितने से, 30 से। तो 0 से 0 काट दिया, 3 से अगर मैं काटने का कोशिश कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 240 आंसर आएगा मेरे पास। कितना आएगा, 240। देखिए, तो 240 हमारे पास कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल तो बहुत ही रेयर बन रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चे बहुत बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये हो जाता है। और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में गलती भी कर जाते हैं, क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, और वो आ जाते हैं, सही है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 5 और 7 का गुणनफल कितना होगा। तो 5 और 7 का गुणनफल मतलब 5 और 7 ही गुणा कर देंगे। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 35। कितना आएगा, 35। और 35 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो ये हमारे पास आ गया 35 आंसर, सही है। अगला देखते हैं जरा क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 12% का 600 का कितना, मतलब 600 का 12% पूछा है उसने। तो 600 का अगर 12% पूछा है तो 600 तो लिख ही देंगे हम, और 12% मतलब बटे में 100। ओके, अब 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर है, आपस में कट जाएंगे। और 12 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा कितने से, 6 से। अगर 12 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूं तो मेरे पास आएगा 12×7। और मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, देखिए आप। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा 72 आंसर है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समय दूरी से क्वेश्चन इन्होंने बनाने का प्रयास किया है इसे। अभी क्या कह रहा है, समय और दूरी के संबंध में यदि गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 4 घंटे है तो दूरी कितनी होगी। तो हमारे पास दूरी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे पास होता है स्पीड इंटू टाइम। बोलिए, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारे पास समय है 4 का। तो हम कहेंगे 4 के हिसाब से देखें तो 80 किलोमीटर जाएंगे। कितने के जाएंगे, 80 किलोमीटर। ये हमारे पास दूरी आ जाएगी, तो 80 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो 80 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआती तौर पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और उनका अगर हमारे पास मैसेज आता है तो हम शुरुआती लेवल से एक नया बैच बना देंगे, नया हम जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे, जो कि उनके लिए स्पेशल बेसिक तौर पर शुरू कर दी जाएगी। बाकी जीडी के बच्चों का अलग से जो है हमारा प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। सही है, ओके। देखिए जरा क्या कह रहा है ये, 45 के 10% का मान क्या होगा। अब 45 के 10% का मान की बात कर रहा है तो 45 तो हमारे पास है, 10% का मतलब होता है 10/100। और अगर मैं यहाँ पे काटूं तो 0 से 0 काट सकता हूँ, बताइए। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5। और ये हमारे पास क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 500 का 9% बताइए। 500 का 9%, 500 का 9% अगर हम देखें तो 9 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। और अगर मैं 0 0 काटना चाहूँ तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे मेरे। और यहाँ पर आएगा 9×5 = 45। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 9×5 = 45 मेरे पास आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। कह रहा है 15x + 10 = 55। तो x का मान क्या हो सकता है, तो 15x है हमारे पास। और जब मैं उधर पहुंचाऊंगा 10 को तो मेरे पास 55 माइनस का 10 आएगा, बताइए। अब 55 माइनस का 10 है, इसका मतलब 45 हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास आएगा 15x। 15 3 कितने होते हैं, 45। मेरे पास 3 बार जाएगा तो x बराबर, मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है समय बराबर दूरी बटे गति। सूत्र के अनुसार यदि दूरी 180 किलोमीटर हो और गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय बताइए। तो समय बराबर हमारे पास इन्होंने यहाँ फॉर्मूला ही दे रखा है तो हमें और ज़्यादा आसान हो गया, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 हमारे पास आ रहा है और बटे में कितना हो रहा है, 60। तो 60 के हिसाब से अगर मैं काटना चाहूँ तो मेरे पास आएगा 3 घंटे। कितना आएगा, 3 घंटे। यानी 60 की स्पीड से अगर मैं जा रहा हूँ तो 180 जाने में मुझे 3 घंटे लगेंगे। और ऑप्शन नंबर मेरे पास सी हो जाएगा। ये वो सभी बच्चे जो बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, अगर उनको ये क्लास बेस्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, तो ऐसे क्वेश्चन उनको रेगुलर बेसिस पे दिए जाएंगे। और वो चैप्टर वाइज दिए जाएंगे, मतलब आपको एक्सरसाइज वाइज कराया जाएगा क्वेश्चन। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग एक बार इसका रिस्पॉन्स बताइएगा कि इन क्वेश्चंस को करने में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, या शुरुआती तौर पर जो बेसिक अभी शुरू किया है बच्चों ने, उनको कैसी लगी ये क्लास। सही है, चलिए। कह रहे हैं आयतन का सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पर आयतन की हम बात करते हैं तो आयतन में हमारे पास हमेशा ध्यान रखिए 3 भुजाएं रहती है, इनका क्यूब रहेगा। क्या रहेगा, क्यूब। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर दे रहे हैं ये, तो ये हमारे पास हो नहीं सकता। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर दे रहे हैं ये, और यहाँ भी देखिए स्क्वायर दे रहे हैं। इन तीनों ही जगह पे, तीनों ऑप्शन में हमारे पास स्क्वायर दे रहे हैं, और जिसमें क्यूब आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया किसका आयतन, लेकिन ये बताया गया कि आयतन आपको चेक करना है। अब यहाँ पर आप इसी से कंफ्यूज जाएंगे किसका आयतन पूछा है, तो यहाँ पर हमारे पास आयतन है ही नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन में आयतन है, तो आंसर हमारा वही करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का अगर हम देखें क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है, तो उसका आधार बताइए। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/2 आधार गुणा
ऊंचाई। और उस आधार पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास उन्होंने क्षेत्रफल दे रखा है 48 किलोमीटर, 48 दे रखा है और 1/2 ये आ गया। और आधार उसने पूछा है यानी कि बेस, और उनकी हाइट दे रखी है कितनी, तो हाइट दे रखी है 8 मीटर। पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 4 बार चला जाएगा ये। और 4 से अगर मैं काटता हूँ इसे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 चौक 48 होते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका 12 आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। सही है, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। ऑप्शन यहाँ 12 ले लेते हैं, 12 मीटर। ओके, चलिए एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर है, और उसकी ऊंचाई हमारे पास 8 दे रखी है। आधार उसका हमें दे नहीं रखा है, तो हमारे पास 1/2 ये दे रखा है। इससे अगर मैंने काटा तो 4 बार चला गया, और 4 से काटा तो 12 बार गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन ई मान लीजिएगा आप। इसका आंसर हमारे पास 12 हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए इस प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जरा। तो ये कह रहा है हमारे पास 5/8 बराबर हो जाएगा x/64 के। अब 4 से अगर आप काटते हैं तो अट्टू अट्टू 64 होता है, और 8 पंजे 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 जो भी आंसर है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 40 कौन सा है, ए आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिस इज 40। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। यदि एक संख्या 20% बढ़ाकर 72 कर दी जाती है तो मूल संख्या बताइए। यानी 120 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 120 की वैल्यू है 72, और दे रखा है उन्होंने 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 100% की अगर वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो कुछ मत करिएगा, 100 से गुणा करिएगा और 120 से भाग। तो 100/120 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 0 से काटते हैं तो 12 छंग कितने होंगे, 72। तो 6 बार गया तो 6 ढाई 60, यानी 60 हमारे पास आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें हमें पूछा है 15, 20 और 30 के लासा। तो अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है, 30 दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, 30। तो 30 हमारे पास बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या को दुगना तिगना चौगुना करते हैं, और ये चेक करते चले जाते हैं कि पिछली वाली संख्या काट पा रही है कि नहीं। जैसे अगर 30 ही में लेता हूं तो 30 हमारे ना 20 से कट रही है, 15 से कट रही है, तो 15 हम स्किप कर देंगे। अब 15 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अगली संख्या। जब 20 का दोगुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 जो है हमारे पास किससे कट जाता है, 20 से भी कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, लासा। लासा वह होता है जो तीनों संख्याएं या दो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सारी संख्याओं से कट जाए। वह छोटी छोटी संख्या हमारे पास लासा कहलाती है। तो मैंने कहा हम 30 को देखते हैं, अगर 30 सबसे बड़ी संख्या है, क्या 15 से कट रही है, हाँ। 20 से कट रही है ना, तो हमने 15 को तो हटा दिया, अब 20 का और 30 का रिलेशन निकाला। जैसे ही 30 को हमने दो गुना किया तो 60 हो गया, 60 अब 20 से भी कट रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सीधे सीधे आप डायरेक्ट यहाँ पे 60 लगाइएगा, ज्यादा सोचने का समय नहीं है आपके पास, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और बहुत टाइमिंग जो है रिड्यूस कर रहे हैं वो धीरे धीरे। कम अगर टाइमिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन पहले अगर बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहले आप सवालों को समझना शुरू करें, फिर उनको तेज़ी से करना शुरू करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जरा। आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, और मुझे उम्मीद है वो बिगिनर्स बच्चे जो कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। और ऐसी बेहतरीन वीडियो अगर उनकी डिमांड रहेगी तो हम बेसिक तौर पर उन्हें पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। अगर वो हमारे ऑफलाइन बेसिस में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।